की है। HP की स्टार्टिंग में मैंने 2 बुक्स रखी थी अपने पास, एक जोग्टा अकेडमी की बुक आती है HP GK की, और एक आकाश दर्पण की आती है। तो आकाश वाली जनरली हिंदी में है और उसका इंग्लिश में ना थोड़ा अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, तो फिर लेकिन हाँ अगर आपको समझने है तो वो ठीक है, अच्छी है। लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम वाला तो उसके लिए आकाश वाली बुक भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मैंने पर्सनली ज़्यादा टाइम के लिए फॉलो की है वो जोग्टा अकेडमी वाली बुक थी। इसके अलावा क्योंकि HP का मेन रोल होता है। फिर अगर मैं इंडियन पॉलिटी के लिए बात करूँ तो मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी थी, और ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs जो +1 +2 की NCERTs आती है मैंने वो पढ़ी थी, और बाकी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स होते हैं वो मैंने फ्रेंड्स से जो लिए थे। उसके अलावा अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट के लिए भी आप NCERTs मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा अगर इकोनॉमी के लिए बात करें तो उसके लिए भी NCERTs। आपको बहुत सारे लोग ना वो सोर्सेज के पीछे भागते हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मुझे लगता है कि अगर आप एक बुक पढ़ लो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, अच्छे से समझ लो, तो वो सफिशिएंट होती है। ये नहीं कि हमने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। कम पढ़ो पर उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि अगर आप उसमें से कुछ भी आ जाए, आपको सब आ जाए वो। तो ये इकोनॉमी के लिए वही सारी है। लेकिन अगर किसी को ये है कि इकोनॉमी समझ नहीं आती है बहुत से लोगों को, तो फिर मुझे लगता है कि आपको फिर या तो यूट्यूब से उसको पढ़ना चाहिए, किसी भी चैनल से, ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पे। या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप रेफर कर सकते हो स्पेशली एक सब्जेक्ट के लिए। तो फिर मैंने तो इकोनॉमी के लिए जो NCERTs थी वो पढ़ी हुई थी, और उसके अलावा जो फ्रेंड्स से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स थे, क्योंकि वो भी NCERTs के पैटर्न पे थे, बस वो आपकी तैयारी को थोड़ा सा ना इजी कर देते हैं, मतलब समझने में अच्छे होते हैं वो। इसके अलावा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, लेकिन मैंने वो ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इससे ना ज़्यादा आंसर्स आप बन नहीं रहे, मतलब पेपर में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एक तरुण गोयल की बहुत छोटी सी बुक आती है HP नहीं, नॉट सिर्फ जनरल स्टडीज़ करके, वो हर साल नया एडिशन आता है। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद वहीं से पढ़ी है पेपर के लिए। अभी मुझे यही सब्जेक्ट से याद आ रहा है। टेस्ट सीरीज, आपने टेस्ट सीरीज को कैसे यूज किया? हाँ, टेस्ट सीरीज मैं ज्यादा इंस्टीट्यूट्स की लेती थी, मतलब लेनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की वो टेस्ट सीरीज लो, आपको अलग अलग लेवल पता लग जाते हैं पेपर देने के। बट फिर मैं इस चीज पे बिलीव करती थी, अगर मैं रिवाइज ज्यादा अच्छे से कर पाऊँ और टेस्ट सीरीज एक ही इंस्टीट्यूट के लिए, तो मेरे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल था। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज एक ही की थी जोग्टा अकेडमी की, और बाकी मैं खुद से ही ज्यादा रिविजन करती थी। और सबसे जरूरी इसमें इस पढ़ाई में, ये तैयारी में यही है कि आप पढ़ो कम लेकिन रिवाइज उससे डबल करो। क्योंकि हम ना पढ़ना बहुत इजी होता है, कुछ भी नई चीज आपने निकाल दी, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। लेकिन वही जब सेम चीज आपको दोबारा से रिवाइज करनी है, वहां बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। तो फिर रिवीजन मुझे लगता है बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, तो यही है। अगर मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होती है, बस थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी ना किसी या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेफर करना चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ये आपकी तैयारी को और इजी बना देता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। अदरवाइज आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। कि मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, तो आपको मेंस, अब प्रीलिम्स आप फिर भी खुद वो क्वालिफाई कर दोगे, मेंस के लिए आपको लेना चाहिए, चाहे छोटा मोटा ही सही कोर्स ना कोई, बट लेना चाहिए। इजी हो जाता है तैयारी।